प्रिय विद्यार्थियों, डीएसएस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सरता सिंह आज आप लोगों को हिंदी बसंत भाग 1 के पाठ 12 संसार पुस्तक है पत्र के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम इसके लेखक के बारे में जानेंगे। संसार पुस्तक है के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जवाहरलाल नेहरू जी हैं। तो आइए हम इनके जीवन के बारे में जानें, अर्थात इनका जीवन परिचय। लेखक के बारे में जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1889, 27 मई 1964। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था, जो कि एक मशहूर वकील थे। इनकी माता का नाम स्वरूप रानी नेहरू और इनकी पत्नी का नाम कमला नेहरू था। इनकी बेटी इंदिरा गांधी थी। 27 मई 1964 को दिल का दौरा पड़ने की वजह से जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था। वे चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते हैं। बच्चे पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू कहते हैं। उनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थी, नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियां लिखी। इनमें बताया गया है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा पहचाना। ये चिट्ठियाँ बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती हैं। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने, बताने में विशेष आनंद आता था। ये सभी चिट्ठियाँ पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित है। नेहरू जी जो अपनी बेटी इंदिरा को चिट्ठियां लिखते थे, तो वो पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित है। संसार पुस्तक है, इसी पुस्तक से साभार लिया गया है। जो हमारा शीर्षक संसार पुस्तक है, वह पिता के पत्र पुत्री के नाम की जो पुस्तक है उसी में से लिया गया है। खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे और इनका हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो ये पत्र पिता के पत्र पुत्री के नाम जो पुस्तक लिखा, वह अंग्रेजी में लिखे थे और इनका हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने किया है। अब हम इनके द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कुछ प्रकाशित पुस्तकों के बारे में जानेंगे। पिता के पत्र पुत्री के नाम 1929 ईस्वी। विश्व इतिहास की झलक 1933 ईस्वी। मेरी कहानी 1936। भारत की खोज हिंदुस्तान की कहानी 1945। राजनीति से दूर, इतिहास के महापुरुष, राष्ट्रपिता। तो ये था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कुछ प्रकाशित पुस्तकें। 1955 में उन्हें देश का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये था पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन के बारे में और उनके द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के बारे में। अब हमारा जो शीर्षक है संसार पुस्तक है पत्र के पाठ के सारांश को जानेंगे, अर्थात पाठ का सार। प्रस्तुत पाठ पिता के पत्र पुत्री के नाम में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखे गए 30 पत्रों के संग्रह में से लिया गया है। ये पत्र नेहरू जी ने 1928 में इंदिरा गांधी को लिखे थे, जबकि इंदिरा केवल 10 वर्ष की थी। जब ये पत्र उन्होंने लिखा था तो उस समय
इंदिरा गांधी की उम्र केवल 10 वर्ष की थी। इनमें उन्होंने इंदिरा जी को प्राकृतिक इतिहास तथा विभिन्न सभ्यताओं की जानकारी दी है। पत्र लिखते समय नेहरू जी इलाहाबाद में थे और इंदिरा जी मसूरी में थी। जब नेहरू जी ने इस पत्र को लिखा तो वो इलाहाबाद में थे और जो इंदिरा जी थी वो मसूरी में थी। ये सभी पत्र अंग्रेजी में लिखे गए थे, जिन्हें प्रमुख हिंदी उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी ने हिंदी में अनुवादित किया है। प्रस्तुत पत्र में वे लिखते हैं कि जब वे इंदिरा के साथ होते हैं तब वे उनके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं, परंतु जब वे उनके साथ नहीं हैं तो भी वे पत्र लिखकर उन्हें इस दुनिया के विभिन्न देशों के बारे में छोटी छोटी कहानियाँ बताएंगे। वे उन्हें बताते हैं कि जैसे उन्होंने इतिहास की किताबों में भारत व इंग्लैंड के बारे में पढ़ा है, उसी तरह उन्हें सभी देशों और उनमें रहने वाली जातियों के बारे में पढ़ना होगा और इसमें उन्हें बहुत आनंद मिलेगा। आगे वे बताते हैं कि यह धरती करोड़ों वर्ष पुरानी है। नेहरू जी इंदिरा गांधी को बताते हैं कि जो यह हमारी धरती है वो करोड़ों वर्ष पुरानी है और यहाँ आदमियों से पूर्व सिर्फ जानवर थे और उससे भी पूर्व यहाँ जीवन नहीं था। धरती पहले बहुत गर्म थी और यहाँ जीवन संभव नहीं था। उस पुराने समय का अध्ययन करने के लिए कोई किताब उपलब्ध नहीं है, क्योंकि तब आदमी ही नहीं था तो किताबें कौन लिखता। उस जमाने की बातें वैज्ञानिकों और विद्वानों ने उस समय की मिली हुई कुछ चीज़ों जैसे जानवरों की हड्डियों, पहाड़ों, नदियों, जंगलों के अवशेषों आदि से प्राप्त की है। लेकिन पुराने समय की जानकारी प्राप्त करने का असली तरीका इन वैज्ञानिकों की लिखी किताबें ही नहीं बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ना है। जैसे किसी छोटे कंकड़ के गोल किनारों व चिकने रूप का गहराई से अध्ययन करके हम जान सकते हैं कि वह भी पहले बाकी कंकड़ों की तरह नुकीला व खुरदरा था, जो कि छोटे नाले से छोटी नदी से बड़ी नदी में पहुंचा, उसके तले में घिसता रहा और गोल व चिकना हो गया। जैसे किसी नई भाषा को उसके अक्षरों द्वारा सीखा जाता है, वैसे ही यह ज्ञान हमें गंभीर अवलोकन द्वारा प्राप्त होता है। ध्यान से देखने पर ही पता चलता है कि किस प्रकार कंकड़ का स्वरूप बदल गया। यदि नदी किनारे यह कंकड़ न रुकता तो नदी के तेज बहाव द्वारा अन्य पत्थरों से टकराकर टूट जाता और अंत में बालू या रेत का कण बनकर सुंदर बालू का किनारा बन जाता, जहाँ छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घर बनाते। इसी तरह हम अपनी चारों तरफ की चीज़ों से बहुत सी बातें सीख सकते हैं। तो ये था हमारा शीर्षक संसार पुस्तक है पाठ का सारांश। अगले वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को संसार पुस्तक है पत्र के सारांश समझ में आया होगा और धन्यवाद।